इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए आज का जो टॉपिक है वह है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का अर्थ और क्रिएटिविटी का सामान्य अर्थ है कि आप कुछ नया करते हो तो उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। यहाँ पर क्रिएटिविटी का क्या अर्थ है और सृजनात्मकता का मनोविज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार से सदुपयोग किया जा सकता है, कैसे सृजनात्मक बालकों की पहचान करके हम उन्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ विशेष माध्यम प्रदान कर सकते हैं, इन सभी से संबंधित हमारा यह दिन रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद उसकी विशेषताएं और अलग अलग जो सिद्धांत हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्या है। तो नवीन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता व्यक्ति में होती है, तभी वह तीव्र गति से होने वाले परिवर्तनों से सामंजस्य कर पाता है और साथ ही अपनी योग्यता से नवीन सृजन कर पाता है। हमने बुद्धि वाले कॉन्सेप्ट में समझा था कि बुद्धि जो है वह हमें नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य प्रदान या सामंजस्य स्थापित करने में अपना सहयोग करती है। तो इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आसानी से किसी नवीन परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है तो वह आसानी से नवीन वस्तुओं का, नवीन तथ्यों का सृजन कर सकता है। इसी से संबंधित हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ कम मात्रा में तो कुछ अधिक मात्रा में अवश्य सृजनात्मकता है। यानी कोई भी व्यक्ति जिसके पास बुद्धि है वह अपने जीवन काल में कुछ न कुछ नया कार्य अवश्य करता है, चाहे उसकी उपयोगिता हो चाहे उसकी उपयोगिता न हो, वह कुछ न कुछ नया निर्माण अवश्य करता है। बालकों में भी सृजनात्मकता की मात्रा, कितना वह व्यक्ति सृजनात्मक है, वह कुछ मात्रा में विद्यमान रहती है। वह अपनी कल्पना द्वारा प्रकट करते रहते हैं। जब भी कोई बालक हमारे सामने है और कुछ एक नवीन कल्पना के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करता है, हमें कहता है कि इस कार्य को इस तरीके से भी किया जा सकता है, या फिर वह कभी जिज्ञासु बनकर ये हमसे प्रश्न पूछता है कि ये सूर्य जो है गोल क्यों है, ये तारे चमचमाते क्यों हैं, क्या इसकी चमक नष्ट हो सकती है। तो ये जो नई जो इसके मस्तिष्क में जो चलने वाली जो थिंकिंग है, यह कहीं ना कहीं उसके सृजनात्मक के गुण को स्पष्ट करती है। सृजनशील व्यक्ति राष्ट्र की अमूल्य निधि होते हैं और समाज की उन्नति और उत्थान इन्हीं पर निर्भर रहता है। यानी किसी राष्ट्र में अगर सृजनात्मक व्यक्तियों की संख्या अधिक है तो कहा जा सकता है कि वह राष्ट्र हमेशा से ही आगे बढ़ते हुए चला रहेगा। जैसे कि जापान का उदाहरण दे सकते हैं कि वहाँ की जो क्रिएटिविटी है, उसी क्रिएटिविटी ने उसे एक विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने में बहुत कम समय लगा। वहाँ के लोगों की जो तकनीकी ज्ञान है और उसी के मुकाबले उन्होंने नई चीज़ों का निर्माण किया, नए आइडियाज़ का निर्माण किया और उसी के बलबूते वह विश्व में एक महान राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आए। तो अगर किसी राष्ट्र के अंतर्गत, बालकों के अंतर्गत सृजनात्मकता के गुण हैं तो वह इन गुणों का उपयोग करके अपने राष्ट्र को प्रगति की राह पर अग्रसर कर सकता है। बीने के शब्दों में एक व्यक्ति लकड़ी से मनचाही कलात्मक वस्तु बना सकता है। चित्रकार मनचाहे रंगों से चित्र की सजीवता प्रकट कर सकता है। इसी मूर्तिकार और वास्तुविद भी अपनी कलाओं की छाप छोड़ते हैं और इसी को सृजनात्मकता कहा जा सकता है। यानी जब कोई व्यक्ति लकड़ी के माध्यम से कुछ नई वस्तुओं का निर्माण करता है, एक कुंभकार मिट्टी को अलग अलग आकृतियों में ढालता है, एक चित्रकार अपने रंगों के माध्यम से, कुंजी के माध्यम से नवीन आकृतियाँ कैनवास पर उकेरता है, तो ये सब जो है वह क्रिएटिविटी के उदाहरणों के रूप में देखा जा सकता है। यानी कहा जा सकता है कि क्रिएटिविटी क्या है। क्रिएटिविटी का अर्थ होता है बिल्कुल नया, जैसा पहला नहीं था वैसा कुछ करना ही सृजनात्मकता कहलाता है। हम कुछ परिभाषाओं का जिक्र करेंगे जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सृजनात्मकता को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके शब्द की उत्पत्ति के बारे में विचार करते हैं। यह अंग्रेजी के क्रिएटिविटी का रूपांतरित है जो करे से निर्मित है। यानी इस शब्द की उत्पत्ति करे या कैर से इसका निर्माण हुआ है और इसका अर्थ होता है अस्तित्व में आना या उगना। यानी कोई वस्तु जो बिल्कुल नई जन्म ले रही है या उग रही है उसको हम क्रिएटिव कह सकते हैं। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार क्रिएट यानी कुछ बनाना, एक क्रिया के रूप में बनाना, अस्तित्व में लाना, जो पहले नहीं था उसको हम अस्तित्व में ला रहे हैं, और मौलिक रूप से उत्पन्न होना यानी ओरिजिनली वह जो निर्मित होती है, उन सभी के लिए हम क्रिएटिव शब्द का प्रयोग करते हैं। यह योग्यता और शक्ति और कल्पना आदि होता है। यानी यह उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी और उसकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है और इसी के आधार पर वह एक नई चीज़ का निर्माण करता है। इसी तरह क्रिएटिविटी शब्द का अर्थ हुआ निर्माण करने की योग्यता। यानी किसी कौन या कोई व्यक्ति कितना क्रिएटिव है ये डिपेंड करता है कि वह कितनी वस्तुओं का निर्माण कर पाता है, यही उसकी क्रिएटिविटी दिखलाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। मैस्लो के अनुसार, अब्राहम मैस्लो, सृजनात्मकता अंतर्दृष्टि की क्षणिक चमक के समान है। क्रिएटिविटी अकर लाइफ ए फ्लैश ऑफ इंसाइट। अगर हम बात करें
कि अंतर्दृष्टि क्या है। अंतर्दृष्टि का हमने जिक्र किया था कि जब हमारे सामने कोई समस्या आए तो हम उस समस्या को ध्यान से देखकर, उसके समग्र रूप को देखकर हम उसका त्वरित समाधान ढूंढने का या सबसे प्रथम समाधान ढूंढने का प्रयास करता है, वही हमारा इंसाइट है। तो सृजनात्मकता का अर्थ हुआ कि सृजनात्मकता एकदम अचानक आती है। पहले से उस व्यक्ति को नहीं पता होता है कि क्या मैं कुछ नया करूंगा, वो एकदम अचानक से उसके अंतर्गत क्षणिक चमक के समान उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से बैरॉन की परिभाषा है, पहले से विद्यमान पदार्थों अथवा तत्वों को मिलाकर नया योग बनाने की क्षमता सृजनशीलता है। यानी पहले से जो तत्व हैं, जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पर देखें कि आपके घर के अंतर्गत कुछ वेस्ट मटेरियल्स पड़े हैं, कुछ प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल्स पड़ी हैं, कुछ कागज़ के टुकड़े हैं, अलग अलग प्रकार के कांच के टुकड़े हैं, और उन्हीं कांच के टुकड़ों को, उन्हीं प्लास्टिक की बोतल्स को आप कुछ नई उपयोगी वस्तुओं के अंतर्गत बदल देते हैं। यही आपकी क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता कहलाती है, ऐसा बैरन कहते हैं। नेक्स्ट जेम्स ट्रेवर की परिभाषा है, अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना। यानी यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि जो सृजनात्मकता होती है वह अचानक से उत्पन्न होती है, हर व्यक्ति के अंतर्गत पाई जाती है। इसमें कुछ न कुछ नई वस्तु का निर्माण होता है तथा साथ ही साथ यह पुराने वस्तुओं को या पहले से जो चीज़ें पड़ी है उससे एक नई वस्तु बनाने की एक योग्यता है। नए विचार, जैसे कि अगर हम बात करें वस्तु का ही नहीं, जैसे कि जेम्स ट्रेवर की जो परिभाषा है, अनिवार्य रूप से नई वस्तु का सृजन करना है। अब ये नई वस्तु जो होगी उसके अंतर्गत आपके विचार भी हो सकते हैं, प्रतिभा का सृजन भी हो सकता है, और कई दूसरी प्रकार की चीज़ें हैं उसके अंदर शामिल की जा सकती हैं। फिर है सीवी गुड की परिभाषा, सृजनात्मकता वह विचार है यानी मस्तिष्क में उत्पन्न होता है जो किसी समूह में विस्तृत सातत्य का निर्माण करता है। सृजनशीलता के कारण साहचर्य, आदर्शात्मक, मौलिकता, अनुकूलता, सातत्यता, लोच एवं तार्किक विकास की योग्यता है। यहाँ पर 5 से 6 प्रकार के गुण बताए गए हैं जो एक सृजनात्मक व्यक्ति के अंतर्गत पाए जाते हैं। कि सृजनात्मकता में साहचर्य पाया जाता है, आदर्शात्मक व्यवस्था पाई जाती है, पहले से जो चीज़ें चली आ रही है उसको एक नवीन रूप में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल नया होता है, जो पुरानी होती है उससे बिल्कुल अलग होता है, वह आसानी से अनुकूल हो जाता है, उसमें सातत्य यानी कंटिन्यूटी पाई जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है तथा उसके अंतर्गत तार्किक विकास की योग्यता पाई जाती है। नेक्स्ट परिभाषा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार, मौलिकता क्या है? यह मुक्त साहचर्य है। और मौलिकता का अर्थ होता है ओरिजिनलिटी, यानी ओरिजिनलिटी जो है वह क्रिएटिविटी के अंतर्गत मिलती है। जब कविता की पंक्तियाँ या उसके विचार आपको उद्वेलित करते हैं, यानी आप जब कविता लिखते हैं तो उस समय आप कुछ विचार करते हैं और विचार करते हुए पंक्तियाँ लिखते जाते हैं, वह आपके मस्तिष्क में बार बार इस प्रकार के शब्द अपने आप जनित होते हैं। वह डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिविटी। ये 2 वस्तुओं का संबंध होता है, परंतु साहचर्य देखने की कामना आप नहीं करते, आप तो उसका आनंद उठाते हैं, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं। स्टीन के अनुसार, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। यानी आप इस प्रकार का कार्य करते हैं जो बिल्कुल नया हो, और जो आपका समाज है, जो लोगों का समूह है जिसके अंतर्गत आप रहते हैं, वहाँ ये मान्य हो, ऐसा जो कार्य होता है वह बिल्कुल सृजनात्मकता के अंतर्गत रखा जाता है। यानी क्रिएटिविटी के अंतर्गत हम एक और शब्द जोड़ा जा सकते हैं कि क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी मौलिकता है, बिल्कुल ओरिजिनल वर्क पाया जाता है। क्रिएटिविटी जो है बिल्कुल एक नया विचार होता है, बिल्कुल नया उत्पादन उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। यह व्यक्ति की एक अमूर्त चिंतन का परिणाम होता है। यह अचानक से व्यक्ति के अंतर्गत उत्पन्न होता है और थोड़ी बहुत मात्रा में, कम या ज़्यादा मात्रा में, हर व्यक्ति जो है वह क्रिएटिव आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से गुड ने जो क्रिएटिविटी के अंतर्गत 6 तत्वों को जो शामिल किया है वो कुछ इस प्रकार से है। साहचर्य पाया जाता है, आदर्शात्मक मौलिकता का समावेश क्रिएटिविटी के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसी प्रकार से सातत्यता यानी उसके अंतर्गत कंटिन्यूटी देखने को मिलती है, ओरिजिनलिटी देखने को मिलती है, उसके अंतर्गत कंपेबिलिटी भी देखने को मिलती है। एडजस्टमेंट या एडॉप्शन का पावर जो है इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। लोच की निरंतरता, यानी ये इतने फ्लेक्सिबल क्रिएशंस होते हैं कि समय रहते इसमें आवश्यक संशोधन जो है वह किए जा सकते हैं। तार्किक मूल्यांकन की योग्यता, क्रिएटिव वर्क को हम तार्किक दृष्टि से उसका एवोल्यूशन भी कर सकते हैं, रैशनल थिंकिंग के बिहाफ पे हम इसका एवोल्यूशन कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, सृजनात्मकता का आधार चिंतन है। सृजनात्मकता का आधार चिंतन है का अर्थ हुआ कि सृजनात्मकता है वह सृजनात्मकता जो है वह चिंतन के आधार पर प्राप्त होती है। व्यक्ति जितना ज़्यादा चिंतन करता है उसी के आधार पर इस प्रकार की क्रिएटिविटी जो है वह जन्म लेती है। वह सोचेगा तभी जो कह सकते हैं इस प्रकार की क्रिएटिविटी जो है आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, चिंतन और सृजन के संबंध में सर्वप्रथम गिलफोर्ड ने विचार किया। चिंतन और सृजन के संदर्भ में गिलफोर्ड का एक त्रिआयामी सिद्धांत है, 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट जो है वह उन्होंने दिया और इस पर उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च के बिहार पर उन्होंने बुद्धि की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस नाम का एक सिद्धांत दिया। वो कहते हैं कि सृजनात्मकता के अंतर्गत 5 मानसिक व्यवहार समाहित होते हैं, यानी क्रिएटिविटी के अंतर्गत 5 प्रकार की मेंटल बिहेवियर जो है वह शामिल किए जाते हैं
सबसे पहला है संज्ञान। संज्ञान वह ज्ञान है जो हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, कॉग्निशन जिसे कहते हैं। एक बालक बिना विद्यालय जाए भी इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो यह भी स्पष्ट होता है कि कोई व्यक्ति अगर क्रिएटिव है तो इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि वह शिक्षित ही होगा, लेकिन ज़्यादातर जो शिक्षित बालक होते हैं उनके अंतर्गत आपको क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि सभी जो शिक्षित बालक होते हैं उसके अंतर्गत भी आपको क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। जो क्रिएटिव बालक होते हैं या जो सृजनात्मकता होती है उसके अंदर स्मृति का समावेश होता है, क्योंकि सभी जो क्रियाएं होती है वह मस्तिष्क या उसकी मेमोरी के आधार पर ही संचालित होती हैं। क्रिएटिविटी के अंतर्गत जो बालक है वह अपसारी चिंतन करता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है, यानी जो वस्तुएं उसके सामने नहीं है फिर भी उसके अपसारी चिंतन को हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का अमूर्त चिंतन है। वस्तुएं सामने नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपसारी चिंतन के अंतर्गत बिल्कुल मौलिक व्यवहार होता है। पुरानी वस्तुओं की तरफ कम ध्यान देकर नई वस्तुओं के निर्माण की तरफ वह सोचने का प्रयास करता है और एक खुद का स्वयं एक नया आयाम वह सुनिश्चित करता है। अभिसारी चिंतन क्रिएटिविटी के अंतर्गत आपको अभिसारी कन्वर्जेंट थिंकिंग भी देखने को मिलता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है उसको हम हल्का सा डिस्कस करते हैं। देखिएगा, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम किसी टू द पॉइंट लेने का प्रयास करते हैं, यानी इस प्रकार की जो थिंकिंग है उसी थिंकिंग के बिहाफ पर हम बात करते हैं कि कोई विचार पहले से दिया गया है और उसी विचार की तरफ हम बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार का जो चिंतन है वह कहलाता है आपका अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट चिंतन के अंतर्गत देखिएगा कि हम एक ही पॉइंट की तरफ जो विचार हैं, जैसे कि देश के अंतर्गत हम बात करें बेरोजगारी, तो बेरोजगारी को दूर करने का एक जो प्रमुख है कि सरकार नौकरियां दे, तो सभी जो है सरकार नौकरियां दे, एक ही प्रकार की थिंकिंग पर लगे हुए हैं, ये कह सकते हैं कि अभिसारी चिंतन है। लेकिन ठीक इसका उल्टा जब हम अपसारी चिंतन की बात करेंगे तो अपसारी चिंतन के अंतर्गत कह सकते हैं बिल्कुल एक नया विचार जो है सामने आएगा। इस प्रकार के नए विचार के अंतर्गत हम लीक से हटकर सोचने का प्रयास करेंगे, यानी हम केंद्र से बाहर जाकर एक नई चीज़ या नई थिंकिंग सोचने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से सेंटर से जब बाहर जाते हैं तो वह अपसारी चिंतन कहलाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। और जब हम सेंटर की तरफ जाने की तरफ सोचते हैं, जैसा सब सोचते हैं वैसा, तो वह कहलाता है आपका अभिसारी चिंतन। इस प्रकार नेक्स्ट मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंतर्गत भी यानी क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी का मूल्यांकन किया जा सकता है, उसे मापा जा सकता है। और ये गिलफोर्ड के तत्व, गिलफोर्ड ने बताया कि बुद्धि के संगठन में यानी कंपोजिशन ऑफ इंटेलिजेंस के अंतर्गत मानसिक योग्यताओं का एक ऐसा समूह है जो सृजनात्मक चिंतन में अपना पूर्ण योगदान देने में समर्थ है। यानी ऐसी मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं जो सृजनात्मक चिंतन में अपना योग देती हैं, और इस आधार पर उन्होंने 120 संभावित प्रतिभाओं की ओर संकेत किया। उसका जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया त्रिआयामी बुद्धि का, उसके अंतर्गत उन्होंने जो फैक्ट्स बताए हैं उसके बिहार पर जो एलिमेंट्स बताए हैं उसके हिसाब से जो मोस्ट प्रोबेबल जो प्रतिभाएं हैं वह 120 प्रकार की देखने को मिलती हैं, और जिनमें से 98 से अधिक की खोज अब तक की जा चुकी है। गिलफोर्ड ने अपने प्रारूप में अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग मानसिक व्यवहार के लिए है। इनमें से अभिसारी चिंतन जो होता है वह केंद्राभिमुख होता है, हमने अभी डिस्कस किया कि केंद्र की और जब चिंतन करते हैं वह आपका कन्वर्जेंट कहलाता है जो बुद्धि को इंगित करता है। लेकिन जब हम अपसारी चिंतन करते हैं तो वह सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। देखिएगा, जैसे कि अभी हमने दो गोले बनाकर हमने डिस्कस किया था, एक तो यह रहा। अगर हम कह सकते हैं बुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि अभिसारी चिंतन जो होता है वह केंद्राभिमुख होता है। यानी बुद्धि क्या है, तो बुद्धि वह है जिसके अंतर्गत जैसा सब सोचते हैं वैसा आप भी सोचते हैं, तो आप बुद्धिशाली हैं, आप समझदार समझे जाएंगे। इस प्रकार की थिंग ये कहलाता है आपका केंद्राभिमुख यानी बुद्धि। बुद्धि जो है वह यानी इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें इस प्रकार की थिंकिंग होती है। और जब अपसारी चिंतन करते हैं तो अपसारी चिंतन के अंतर्गत जैसा सब सोचते हैं वैसा नहीं, बिल्कुल नया जब थिंकिंग होता है तो इस प्रकार का जो थिंकिंग होता है वह आपकी क्रिएटिविटी के अंतर्गत आता है। तो ये तो कहलाता है आपका सृजनात्मक चिंतन, और ये जो है वह कहलाता है आपका बुद्धि के आधार। तो बुद्धि के अंतर्गत आपके केंद्राभिमुख चिंतन होता है, और जो सृजनात्मकता होती है उसके अंतर्गत अपसारी चिंतन की व्यवस्था देखने को मिलती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसमें चिंतन करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं और विशेष लक्ष्य प्राप्त होते हैं। व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहता है, और जब उसको उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और वह संतुष्ट हो जाता है तो वह भविष्य में प्रयास करता है कि इस संतुष्टि की जांच जो है वह मूल्यांकन के द्वारा होती रहे। जो हमने जो सिद्धांत पढ़ा है गिलफोर्ड का, उसके अंतर्गत हम आपको इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। सृजनात्मकता को सृजनात्मक कार्यक्षमता क्रिएटिविटी पोटेंशियली, यानी सृजनात्मकता क्या है कि आप कितनी मात्रा में कितना क्रिएटिव वर्क कर सकते हो, ये आपकी क्रिएटिविटी कहलाती है। सृजनात्मक उत्पादन यानी क्रिएटिविटी के माध्यम से आप कितना उत्पादन, नई वस्तुओं का, नए विचारों का कितना निर्माण कर सकते हैं, और आप में
इस प्रकार की उत्पादकता की कितनी क्षमता है से संबंधित इसको जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो प्रमुख तत्वों की अगर बात करें तो 4 घटक जो है, 4 कंपोनेंट्स जो हैं इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला है तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, एबिलिटी टू गो बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, यानी जो सृजनात्मकता है या जिसके अंतर्गत सृजनात्मकता के गुण पाए जाते हैं वे तात्कालिक परिस्थिति, यानी अभी जो वर्तमान में चल रहा है प्रेजेंट सिचुएशन जो है, उस सिचुएशन से बिल्कुल अलग जाकर वह चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और अभिव्यक्ति की योग्यता रखने वाले जितने भी जो बालक होते हैं वह सृजनात्मकता कहलाते हैं। यानी अभी जो चल रहा है वह नहीं सोचते हैं, बिल्कुल नया विचार उत्पन्न करने की वह कोशिश करते हैं, वह अभिसारी चिंतन न करके अपसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग पर बिलीव करते हैं। समस्या की पुनर्व्याख्या, जो बालक किसी तथ्य या समस्या की संपूर्ण या आंशिक रूप से पुनर्व्याख्या करने की क्षमता रखते हैं वे सृजनात्मक शक्ति से परिपूर्ण होते हैं। यानी वे सभी बालक जिसके पास जो समस्या है, अब समस्या का जो एक सीधा जो उपाय है कि उसको किससे दूर किया जा सकता है, इसके अलावा भी उसके कुछ और नए तरीके भी हो सकते हैं। क्या जो समस्या हमारे सामने है उसको एक बिल्कुल अलग तरीके से अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो वह आपकी क्रिएटिविटी के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो वह री एक्सप्लेन करने की जो क्षमता है वह इसमें पाई जाती है। सामंजस्य, जिन बालकों में चिंतन, थिंकिंग, तर्क एवं कल्पना द्वारा प्रासंगिक साथ ही असामान्य विचारों के साथ समरसता स्थापित करने का गुण होता है उन्हें हम सृजनशील बालकों के अंतर्गत रखते हैं। यानी वे बालक जिसके अंतर्गत तर्क, कल्पना जैसी शक्तियाँ हैं, फिर भी वह ऐसे असामान्य विचार जो उत्पन्न हो रहे हैं उनके साथ भी वह आसानी से सामंजस्य स्थापित कर सकता है। यानी फ्लेक्सिबिलिटी जो है या एडजस्टमेंट का जो पावर है वह इस प्रकार के बालकों के अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट, अन्य व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन। जो सृजनशील है वह बालक चिंतन, तर्क और प्रमाणों के माध्यम से तर्क संगत अभिव्यक्ति के द्वारा अन्य विचारों के विचारों, धारणाओं और विश्वासों को परिवर्तित करने का गुण रखते हैं। यानी इन बालकों में इस प्रकार का एक विशेष गुण पाया जाता है कि वह अपने तर्क के माध्यम से वह दूसरे लोगों को अपने मतैक्य के समान सोचने पर मजबूर कर सकता है और उनके विश्वास जो पहले से चले आ रहे हैं उनमें भी वह परिवर्तन लाने की योग्यता रखता है। बात करते हैं सृजनात्मक या सृजनशील जो बालक हैं या सृजनशीलता की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले सृजनशीलता में मौलिकता होती है, यानी जो क्रिएटिविटी होती है वो बिल्कुल ओरिजिनल होती है, बिल्कुल न्यू थिंकिंग होती है, उसमें आपको नवीनता देखने को मिलती है, बिल्कुल एक न्यू थिंग्स, न्यू विचार आपको सामने नजर आएगा। उच्च बौद्धिक योग्यता नजर आएगी, यानी उनका सोचने का जो तरीका है या उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो काफ़ी हाई लेवल का देखने को मिलेगा। इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। समस्या की उपस्थिति का ज्ञान होता है, यानी जो सृजनशीलता होती है उनको पता होता है कि ये समस्या है और समस्या का समाधान करने के लिए सामान्य व्यक्ति के पास, एक बुद्धिशाली व्यक्ति के पास हो सकता है एक तरीके हो, लेकिन जो क्रिएटिव बालक होते हैं उन्हें या उनके पास उसी समस्या को दूर करने के ढेरों तरीके होते हैं। कल्पना की सत्य की जांच करने की शक्ति होती है। इस प्रकार के जो बालक होते हैं कल्पनाशील होते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं और कल्पनाओं के साथ साथ इन कल्पनाओं की सत्यता की जांच करने की भी शक्ति होती है। अनेक आयाम व क्षेत्र सृजनशीलता के अंतर्गत देखने को मिलती है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक होता है, यानी सभी बालकों में कुछ न कुछ मात्रा में सृजनात्मकता देखने को मिलती है, चाहे वह किसी भी बुद्धि स्तर के हो। प्रशिक्षण या शिक्षा द्वारा इसको विकसित किया जा सकता है। जैसे कि हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें कि एक सुनार का जो बच्चा है वह स्वर्ण आभूषण बनाने की अगर उसे ट्रेनिंग दी जाए तो हो सकता है कि उसके अंतर्गत भी इस प्रकार की क्रिएटिविटी का समावेश हो सकता है। कुछ बालक इस प्रकार से देखा जाए तो जन्मजात सृजनात्मकता होते हैं, लेकिन कुछ बालकों के अंतर्गत ट्रेनिंग के माध्यम से भी सृजनात्मकता विकसित की जा सकती है। सृजनात्मकता द्वारा किसी नई वस्तु को उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह पूर्ण रूप में नहीं हो। यानी कोई चीज़ वह बना रहा है तो बिल्कुल नहीं हो, ऐसा नहीं। कोई चीज़ पहले से बनी हुई है तो उसमें वह कुछ मॉडिफिकेशन के साथ उसको प्रस्तुत कर सकता है। कोई भी सृजनात्मकता या सृजनात्मक अभिव्यक्ति सृजक के लिए आनंद व संतुष्टि का स्रोत होता है। अगर कोई क्रिएटिव बालक अगर कुछ क्रिएटिव थॉट को प्रस्तुत करता है तो उसको ऐसा करने पर आनंद और संतुष्टि की अनुभूति प्राप्त होती है। सृजक यानी जो क्रिएटिव बालक है जो उस क्रिएटिव वर्क को कर रहा है अहम प्रसन्न होता है, उसे अच्छा लगता है कि यह मेरी रचना, मेरा विचार है और मैंने इस समस्या को हल किया है। सृजनात्मकता चिंतन बंधा हुआ चिंतन नहीं होता है, यानी टू द पॉइंट, अभिसारी नहीं होता है। ज़्यादातर उसमें अपसारी चिंतन देखने को मिल सकता है। बार बार उसी मार्ग पर चलने से पुनरावृत्ति तो हो सकती है, लेकिन नया निर्माण नहीं होता है। यानी दूसरों की राह पर ये चलते रहें, इसका अर्थ नहीं है कि जो प्रोडक्शन होगा वह भी वैसा ही होगा जो पूर्व में बना है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। बड़े लार्ज स्केल पर यह सोचते अभिव्यक्ति करते हैं। आविष्कार, कविता, कहानी, नाटक आदि लिखना इनके कुछ गुण हैं।
इसके अलावा संगीत, चित्रकला, शिल्पकला जैसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस प्रकार के बालकों के अंतर्गत विशेषताएं देखने को मिलती हैं। प्रवाहात्मक विचारधारा पाई जाती है, यानी बड़े फ्लो के साथ ये अपनी बात को रखते हैं। इनकी बातें बिल्कुल नई होती हैं, इनमें आसानी से संशोधन भी किया जा सकता है, क्रिएटिव होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। विविधपूर्ण चिंतन के जो आयाम हैं वह विविधतापूर्ण होते हैं। इनमें आत्मविश्वास होता है, संवेदनशीलता, संबंधों को देखने व बनाने की योग्यता होती है। विभिन्न तत्वों की आवश्यकता इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। सृजनात्मकता 3 प्रकार की होती है। एक होती है आकस्मिक सृजनात्मकता का अर्थ होता है कि वह कला या कार्य जो बिल्कुल अचानक से देखने को मिलता है तो उसे हम आकस्मिक कहते हैं। सहज का अर्थ होता है कि बिना कुछ स्पेशल एफर्ट्स के हम कुछ नई वस्तुओं का निर्माण कर लेते हैं जिसे तत्कालिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए बनाया गया हो, यानी किसी भी परिस्थिति में आप बिल्कुल सामान्य तरीके से किसी नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। संरक्षणात्मक सृजनात्मकता, इसका अर्थ होता है कि सृजन की गई वस्तुएं जो है वह आवश्यक रूप से तत्कालिक प्रयोजन को सिद्ध नहीं करती है, यानी जो सामने जो चल रहा है वह हमेशा कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो समस्याओं जो हमारे सामने बिल्कुल है उनको एकदम से कह सकते हैं वह सिद्ध नहीं करती है। तो इस प्रकार से यदि कोई पुनर्निवेश होता है तो वह बहुत कम, यानी इसके अंतर्गत आपको री इन्वेस्टमेंट जो है वह बहुत कम देखने को मिलता है। एक और कला और साहित्य क्षेत्र में सृजनात्मकता भी देखने को मिलती है। दूसरा जो है वह विज्ञान के क्षेत्र में भी आपको सृजनात्मकता देखने को मिलती है। सृजनात्मकता या सृजनशील जो बालक होता है उसके अंतर्गत निर्णय करने की स्वतंत्रता होती है, चिंतन की स्वतंत्रता होती है, विश्वास में काफ़ी साहसिकता, काफ़ी जिज्ञासु होते हैं, जिम्मेदारी की भावना होती है, जो पहले से चली आ रही है उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं, अपने कार्यों में लगे रहते हैं, इनका कार्य बिल्कुल नया होता है, उच्च स्तरीय ध्यान लगाते हैं और समस्याओं के प्रति उच्च स्तरीय संवेदनशीलता इनके अंतर्गत पाई जाती है। जटिल विषमता और स्वतंत्र विचारों को प्राथमिकता देते हैं, अभिव्यक्ति को धारा प्रवाहित रूप से ये कहते हैं, कल्पनाशीलता बहुत पाई जाती है, सौंदर्य बोध की समृद्ध पहचान होती है, उच्च सौंदर्यात्मक मूल्य देखने को मिलते हैं, साधन संपन्न, स्वग्राही, आत्मनिर्भर, आत्मस्वीकृति, साहसी, नैसर्गिक दायित्व, सजगता, ये कुछ जो है तत्व इनके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।